Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Statement 1, parturition is solely induced by complex neural mechanism. Statement 2, at the end of gestation period, the maternal pituitary release prolactin which causes uterine contractions. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the key concept that will be used here is parturition, जिसको लेबर या फिर बेबी बर्थ भी कहा जाता है. It is the process of delivery of the baby. सो क्या होता है जब जेस्टेशन पीरियड एंड हो जाता है. जेस्टेशन पीरियड मीन्स ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ. ड्यूरेशन बिटवीन fertilization and parturition उसको बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड. कितने टाइम का होता है ये? 9 months. सो जब 9 months ओवर हो जाते हैं तो जो फीटस होता है और प्लेसेंटा, ये दोनों मिल करके सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को जो इन टर्न पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन. फिर ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटरीन वॉल की. यूटरस हमें पता है 3 लेयर्स से बना हुआ होता है. तो जो मायोमेट्रियम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शंस अंडरगो करने के लिए. मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. इसकी वजह से क्या होता है? डायलेशन होता है सर्विक्स का. जिसकी वजह से फिर बर्थ होता है. तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है हमारा पार्चुरेशन का. सो जो पार्चुरेशन है दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. न्यूरो एंडोक्राइन 2 वर्ड से बना हुआ है, न्यूरो और एंडोक्राइन. न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने बताया था फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, तो इसलिए न्यूरल मैकेनिज्म है. एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, और ये कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन सिस्टम. तो पार्चुरेशन जो होता है हमारा, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है. अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट है पार्चुरेशन इज सोली इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरल मैकेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि जो पार्चुरेशन होता है हमारा, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है. ना कि सिर्फ
न्यूरल मैकेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड द मेटर्नल पिट्यूटरी रिलीज प्रोलैक्टिन विच कॉजेज यूटरीन कॉन्ट्रैक्शंस। जब जेस्टेशन पीरियड एंड हो जाता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन विच इज रॉन्ग। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो यूटरीन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से फिर डायलेशन होता है सर्विक्स का और फिर बर्थ होता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।